अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जिसमें कि कानून में कुछ बदलाव किया गया है। कुवैत के अंदर जो ऐलान किया गया था कुछ चीज़ों को लेकर, तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जो दुबई में लोग फंसे हैं उनके बारे में कुवैत सरकार का क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, तो उसके हवाले से बात करेंगे। और अभी जो है टिकट के काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो चुके हैं तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा जैसे ही कोई भी चीज़ कुवैत में अगर ऐलान किया जाता है फ़्लाइट के हवाले से तो ऑटोमेटिकली जो है टिकट के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं और बंदे जब कम पहुंचते हैं कुवैत के अंदर तो क्वारंटीन का ख़र्चा जो है ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा दुबई के अंदर जो लोग हैं सैकड़ों से ज़्यादा फंसे हुए हैं और वो उस कंडीशन के लोग हैं जो गरीब गुरबा लोग होते हैं। और इसके हवाले से मीडिया में भी कुछ खबरें चल रही हैं और ये जो है कुवैत सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार ज़रूर करेगी। और जो लोग कम सैलरी वाले हैं वो दुबई में फंस गए जाके, अब उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है, रहने की प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ तक कि अभी जो है 21 फरवरी आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो उसके बाद में भी क्या डिसीज़न लिया जाए कुवैत सरकार की तरफ से, क्या नहीं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर टिकट की प्राइस को लेके। काफ़ी ज़्यादा लोग अपना टिकट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी जो टिकट के प्राइस आ रहे हैं निकल के वो 900 केडी से लेके 1400 केडी के बीच में जो है टिकट के प्राइस निकल के आ रहे हैं कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं एक नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास वाला बंदा, लो क्लास वाला बंदा किस तरीके से इस टिकट को ले सकता है। इतना महंगा टिकट पहले ही वो अगर क्वारंटीन में गया है तो वहाँ पे अगर दुबई में रहता है वो पहले ही उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर लिया है, अब इतना महंगा टिकट वो किस तरीके से ले पाएगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। और आपको मालूम होगा अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो दुबई में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आप कहाँ पर हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, दुबई में है या फिर आप कुवैत में पहुँच चुके हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। तो ये अपडेट आ रही थी निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी जान सकें अभी जो कुवैत में जाने वाले लोग हैं दुबई में किस तरीके से फंसे हुए हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जितने वर्कर टेक्नीशियन वगैरह काम करते हैं, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 3 महीने तक कोई भी बंदा को जो है छुट्टी नहीं मिलेगी और कोई भी बंदा 3 महीने तक छुट्टी नहीं ले सकता। और एक चीज़ का और ऐलान किया गया है, जितने भी वर्कर किसी भी फील्ड में काम करते हैं अगर वो कोई भी कानून का उल्लंघन करते हैं किसी भी तरीके से, तो उनकी सैलरी से जो है कानून का अगर उल्लंघन करेंगे तो उनकी सैलरी से पैसा काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कानून का आप उल्लंघन करते हैं तो आपकी सैलरी से पैसा काटा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी आपको छोटी मोटी कोई भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और आपकी सैलरी जो है कट सकती है। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है दुबई की गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और देखा कि सारे लोग अभी फंसे हुए हैं जो अलग अलग कंट्रियों में जाना चाहते हैं दुबई में, जैसे कि दुबई में फंसे हुए हैं जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो लोग भी, और जो कुवैत आना चाहते हैं वो लोग भी। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए दुबई की गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो ये है कि एक्सचेंज जो है 1 महीने के लिए जितने भी विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं लोग, उनका 1 महीने तक एक्सचेंज जो है वो कर दिया है। उनसे कोई भी जो फ़ीस होती है किसी भी तरीके की गवर्नमेंट फ़ीस वो नहीं ली जाएगी। तो एक बड़ी पहल की है दुबई ने और हो सकता है जितने भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो लोग दुबई में जाना चाहते हैं, दुबई से कुवैत जाना चाहते थे या सऊदी अरब जाना चाहते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ जो है दुबई की सरकार ने तो सोचा कि उनकी वीज़ा को एक्सचेंज कर दिया, लेकिन अब कुवैत की सरकार भी ज़रूर सोचेगी उन लोगों के लिए जो लोग फंसे हुए हैं उनको एंट्री ज़रूर देगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है सालून और कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और ये अपडेट निकल कर आ रही है।
तो आप किसी भी जगह काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो दुकान हो, कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह हो, किसी भी तरीके का कहीं पर भी काम करते हैं तो अभी जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बनाए हैं उनको फॉलो करते रहना है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के क्वारंटीन के हवाले से। जो लोग अब क्वारंटीन जाएंगे 21 फरवरी के बाद में, जिनका क्वारंटीन रहेगा 7 दिन का, जो आपको मालूम है आपको पैसा पे करना रहेगा और 7 दिन आपको होम क्वारंटीन रखना होगा। तो उस दौरान जो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार जो होटल हैं उनके अंदर आपको क्वारंटीन रखा जाएगा और उनका जो है जितने दिनों ये होटल वगैरह बंद रहे हैं तो क्वारंटीन के दौरान जो है सारा पैसा वसूल किया जाएगा। तो हो सकता है यही और अगले वीक में इनका ऐलान किया जाएगा क्वारंटीन का कितना खर्चा रहेगा, कितना खर्चा नहीं रहेगा। वो पूरी डिटेल्स के बारे में जो बात निकल के आएगी वो अगली वीक में आ जाएगी और यह ऐलान कर दिया जाएगा एक बंदे का कितना खर्चा रहेगा। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि क्वारंटीन का काफ़ी ज़्यादा पैसा होने वाला है, क्योंकि जब तक ये 5 स्टार होटल वगैरह बंद थे तो अब ये सारा पैसा वसूल करेंगे। जो लोग वहाँ पे जाएंगे और जो क्वारंटीन रहेंगे उन्हीं लोगों से सारा पैसा वसूल करेंगे। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आ रही थी, लेटेस्ट अपडेट निकल के सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, जिसकी वजह से कुवैत के अंदर या किसी भी कंट्री में अभी काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब चल रही है और सभी कंट्रियां जो हैं अपने बॉर्डर को सील कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में। तो 840 नए केसेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा केसेस आए हैं अगर देखा जाए तो। और टोटल केसेस 1,68,250 हो चुके हैं। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 962 की हो चुकी है। रिकवरी की बात करें 555 की रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,60,098 की हो चुकी है। ध्यान रखिएगा अगर कहीं पर भी आप रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क वगैरह ज़रूर लगा के रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप बाहर निकलते हैं कोई भी सामान ख़रीदने के लिए, काम करने के लिए या किसी भी जगह सफ़र करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करते रहना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आए। अब बात करते हैं सीरियस केसेस की। तो 66 सीरियस केसेस हैं और जो एक्टिव केसेस हैं 7,190 हैं। टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो 15,58,109 हो चुके हैं और 24 घंटे के अंदर जो टेस्ट हुए हैं वो 10,861 हो चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो 151 पे कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपने जो भी नज़दीकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे कॉल करके आप बता सकते हैं सारी चीज़ के बारे में। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो जो भी रूल रेगुलेशन कहीं पर भी रहते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या कोई सी भी कंट्री, अरब कंट्री में रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और जो भी रूल रेगुलेशन जो भी सरकार बनाती है उनको फॉलो करते रहना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये करता जो भी चीज़ आएगी है, अगर किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, सवाल, जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर की जाएगी वो हमेशा आप लोग भी अगर आप कमेंट देखते हैं तो आप भी जवाब दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए ताकि आपकी हेल्प कोई ना कोई करे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।